हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल विनी। आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। बहुत से लोग आप लोग वेट कर रहे होंगे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत ही लिमिटेड सीट निकलते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, यह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कि कपिलवस्तु में स्थित है उसका आया है। बहुत से लोगों को पता है नहीं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु में है, और जो इसके पास का सिटी है वो गोरखपुर है। गोरखपुर से ये ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे का रास्ता है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि कब आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो फॉर्म की डेट है वह 27 मई से 16 जून 2024 तक है। आप 27 मई से 16 जून के बीच में कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, आप एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो कब आएगा, 18 जून 2024 को। एग्ज़ाम आपका होगा 22 जून को, और रिज़ल्ट आपका आएगा 23 जून को। सब कुछ क्लियरली मेंशन है कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब रहेगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और आपके एग्ज़ाम की रिज़ल्ट कब आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि कौन से जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, किनको रिटन एग्ज़ाम देना है और किनको नहीं देना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो भी स्टूडेंट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा, और जो भी कैंडिडेट नेट या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हैं, सिर्फ उन्होंने पीजी किया है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को फिर मिलेगा पीएचडी में इनरोल होने के लिए। आपको रेट का एग्ज़ाम देना है, आपके रेट के रिटन एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने का फ़ीस क्या लगेगा। तो जनरल और ओबीसी का जो फॉर्म का फ़ीस है वो 1500 है, और एसटी और एससी का 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2023 से 24 के पहले जिनका पीजी है वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो कि आप कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो टोटल जो सीट्स आई हुई हैं 691 सीट्स आई हैं, और बहुत अच्छा खासा ये सीट है आपके लिए। इंग्लिश में 33 सीट्स हैं, हिंदी में 55 है, संस्कृत में 50 सीट्स है, उर्दू में 12 सीट्स है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका 24 है, हिस्ट्री में 17 है, इकोनॉमिक्स में 16 है, सोशियोलॉजी में 46 है, पॉलिटिकल साइंस में 55 है। बहुत ही अच्छा खासा सीट्स है पॉलिटिकल साइंस में। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 8 सीट है, और ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा सीट्स है। और यहाँ पे हाई चांसेस है कि जो भी अगर इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है बट वो पीएचडी में इनरोल होते होते आप एग्जामिनेशन नेट जेआरएफ का क्लियर कर सकते हैं। कॉमर्स में 28 सीट्स हैं, एजुकेशन में 17 है, ज्योग्राफी 52, होम साइंस 56, भौतिक विज्ञान 48, मैथ्स 48, वनस्पति विज्ञान 26, रक्षा अध्ययन 2, बायोटेक्नोलॉजी 7, गृह विज्ञान 8, साइकोलॉजी में भी 8 सीट्स है, शिक्षक शिक्षा 27 सीट्स है, प्रबंध अध्ययन एमबीए या उससे रिलेटेड 24 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 691 सीट्स है। आपको किस में अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। मैंने आपके साथ जो भी प्रोसीजर है एडमिशन का पीएचडी प्रोग्राम का वो डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का पीएचडी के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि यूनिवर्सिटी कैसा है, वहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, तो आप मुझे बेफिक्र कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ टाइम तक रही हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी कैसा है। मतलब कैंपस छोटा सा ही है पर बहुत खूबसूरत और शांति वाला कैंपस है।
जो भी स्टूडेंट मतलब पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए ही कैंपस है, बिल्कुल शांत सा। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र अपना भरेंगे तो उसमें फ़ोटो जो आपकी होगी, सिग्नेचर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, और आप अपने पास पेन ड्राइव में ये सारी चीज़ें, आवेदन पत्र और ये सब रखे रहिएगा। फ़ीस का जो रिसिप्ट है ये सब आप निकाल कर रखे रहिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है रिटन एग्जामिनेशन का, कि भाई रिटन एग्जामिनेशन कितने का होगा, तो जो शोध पात्रता परीक्षा कुल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें लिखित और इंटरव्यू दोनों मिला के आपका 200 मार्क्स का होगा। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो 140 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा। क्लियर? आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 140 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। जो भी 50% मार्क्स मतलब जिनका रहेगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दिव्यांग के लिए, ST/SC के लिए और OBC के लिए, EWS के लिए व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको UGC, CSIR, ICSSR, नेट, JRF इत्यादि अन्य समकक्ष शोध संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो भी ये सब एग्ज़ाम UGC, CSIR का एग्ज़ाम क्लियर किया है वह एग्जाम्प्टेड रहेंगे, वह डायरेक्ट इंटरव्यू में देंगे, परंतु उन्हें भी अन्य भर्तियों की तरह प्रवेश हेतु आवेदन करना होगा। आपको इंटरव्यू तो देना है पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपको और भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोर्स वर्क है, यहाँ पर आपका जैसे ही एडमिशन होता है कोर्स वर्क आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कोर्स वर्क संबंधित यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर यहाँ पर बताया गया है। तो विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई समय सारणी और कार्य योजना के अनुरूप संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष जो भी आपके हेड होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कब आपका चलेगा। 6 महीने का आपका कोर्स वर्क होता है, उसमें आपको रिसर्च मैथडोलॉजी आपके सब्जेक्ट का होगा, कंप्यूटर का होगा। कोर्स वर्क की जो फ़ीस है आपको 20,000 20,000 आपको कोर्स वर्क की फ़ीस देनी है और 10,000 दिव्यांगों के लिए, मतलब ST/SC और इन लोग के लिए 10,000 है। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपका जो एडमिशन फ़ीस है मतलब फॉर्म जो फिलअप करने का है वो 1500 जनरल और OBC का है और 1000 अदर ST/SC का है। पर जब आपका एडमिशन हो गया फाइनली, आप क्लियर कर लिए एग्ज़ाम, तो कोर्स वर्क एग्ज़ाम फ़ीस आपका 20,000 है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना, और 10,000 ST और SC का है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप अप्लाई करें और PhD में एनरोल। अगर कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।